जब तक कानून है तब तक इसे तोड़ने वाले लोग भी हैं और जब कानून टूटता है तो इसे तोड़ने वाले को सजा मिलती है। और आज के समय में जबकि इसका आमतौर पर मतलब होता है जेल की एक यात्रा, हमारे पूर्वजों में से कुछ लोगों को कानून तोड़ने की इतनी छोटी सजा नहीं मिलती थी। यही कारण है कि उनके पास कुछ ऐसे दंड थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए हम कुछ इतिहास के उन अमानवीय दंडों पर नजर डालते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे आगे आने वाली जनरल ज्ञान की वीडियोस मिस ना हो। फ्लेइंग। फ्ले का मतलब होता है चमड़ी उतारना, यानी कि मांस से त्वचा को हटाना। ये आमतौर पे जानवरों के लिए यूज किया जाता था, जो कि किसी इंसान के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। कुछ मामलों में ये टॉर्चर के लिए यूज होता था, और वो भी जिंदा इंसानों पे। त्वचा की मात्रा जो उतारी जाती थी वो उस अपराधी के अपराध पर निर्भर करती थी, और ये भी कि इससे उस इंसान पर शारीरिक और मानसिक क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो जिंदा बचेगा या मार दिया जाएगा। सजा का यह तरीका विशेष रूप से मेसोपोटामिया में प्रसिद्ध था। द ब्रेकिंग व्हील। यह सजा का एक बहुत क्रूर रूप था जो कि मध्य युग में बहुत ज्यादा प्रचलित था। ये वास्तव में मृत्यु दंड का एक तरीका था, इसलिए केवल सबसे बड़े अपराधियों के लिए ही इसका उपयोग किया जाता था। ब्रेकिंग व्हील या कैथरीन व्हील, इसमें एक इंसान को एक पहिए से कसकर बांध दिया जाता है। कभी कभी इन पहियों में स्पाइक्स भी होते हैं। बहुत बार दोषियों को इस पर बांधने से पहले उनके हाथ और पैर को तोड़ने के लिए बहुत बेरहमी से पीटा जाता है। एक बार जब वे बांध दिए जाते हैं तब इस पहिए को घुमाया जाता है। इस भयानक सजा से सुनिश्चित किया जाता है कि शरीर की एक भी हड्डी बिना टूटे ना रह पाए, और उस इंसान को बस मौत के इंतजार में दर्द में कराहते हुए छोड़ दिया जाता है। जहां तक मौत का सवाल है, इससे ज्यादा दर्द भरी मौत और किसी दंड में नहीं मिल सकती। सॉर्ड इन हाफ। खैर, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये किस प्रकार की सजा होगी। ये सजा का एक ऐसा रूप था जहां अपराधी को लटका दिया जाता था और फिर आधे में चीर दिया जाता था। हालांकि हमें यकीन है कि वो आधे हिस्से बराबर हैं कि नहीं, किसी को भी इसकी परवाह नहीं होती। ये रोम जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, स्पेन और एशिया के कुछ हिस्सों में मौत की सजा सुनाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। इसके जैसी और सजा जिसका नाम डिसएम्बॉलमेंट, यानी कि एक जिंदा इंसान को चीरकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकालकर ले जाना, वो भी काफी सामान्य था। डेथ बाय बॉइलिंग। फिर से नाम जाहिर सजा। ये सजा आम नहीं थी। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कोई खून शामिल नहीं था, इसलिए ये सजा हमारे पूर्वजों के मनोरंजन के लिए काफी नहीं पड़ी। मूल रूप से इस सजा में एक जिंदा इंसान को उबलते पानी या तेल में डालकर बंद कर दिया जाता है, जब तक कि वो इंसान धीरे धीरे बुरी तरह जलकर मर ना जाए। द रैक। एक और बहुत क्रूर और बहुत भयानक रूप की सजा जो पुराने जमाने में की जाती थी वो थी द रैक। और ये सिर्फ एक सजा देने का काम नहीं, बल्कि यातना यंत्र यानी कि टॉर्चर डिवाइस के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाई जाती थी। इससे काफी इंसान उन पापों को भी कबूल कर लेते थे जो उन्होंने कभी किए भी नहीं थे। रैक एक ऐसा उपकरण था जहां दोषी के हाथ और पैरों को कसकर चेन से एक रोलिंग पिलर की तरह बांध दिया जाता था। एक बार बांधने के बाद इन रोलर्स को चलाया जाता था, ऐसा कि जिन जंजीरों में दोषी को बांधा गया है वो और इंसान दोनों खींचते चले जाते थे, इतना कि जब तक उनके शरीर के अंग फट न जाएं और टूटकर अलग ना हो जाएं। इस उपकरण की मदद से बहुत से दोषियों से उनके जुर्म कबूल करवाए जाते थे। चेयर ऑफ टॉर्चर। इंग्लिश में अगर कहा जाए कि समवन गॉट द चेयर, तो इसका मतलब होता है कि उसे मौत की सजा मिली है। लेकिन पहले के दिनों में चेयर का मिलना यानी कि सजा का बेहद क्रूर रूप
जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसे प्रताड़ना की कुर्सी या चेयर ऑफ टॉर्चर कहा जाता था, जो कि नाम के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें कुर्सी होती थी जिनमें कई पट्टियां होती थी जो आपको अच्छे से बांधने के लिए यूज की जाती थी। और कुर्सी वास्तव में सादी नहीं थी आपके आराम के लिए, बल्कि इसमें मेटल स्पाइक्स भी लगे होते थे। जिस किसी को भी कुर्सी की सजा दी जाती थी उसे बहुत कसकर रस्सी से बांध दिया जाता था। और इसकी सबसे खास बात थी कि अगर कोई पीड़ित चीखता था तो स्पाइक्स और गहराई तक घुसते थे और दर्द और भी बढ़ाते थे, जिससे और ज्यादा चीख निकलती थी और ज्यादा दर्द होता था। ये वास्तव में दर्द का एक अंतहीन चक्र था। वास्तव में यह कुर्सी इतनी प्रभावी थी कि अक्सर दूसरे आरोपियों को ये दिखाया जाता था। लोगों का कहना है कि इस कारण दूसरे आरोपी अपने पापों को पहले ही कबूल कर लेते थे। थंब स्क्रूज। जबकि ये उपकरण हत्या के लिए नहीं थे, ये टॉर्चर के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले उपकरणों में से एक थे। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दोषी व्यक्ति की हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां अलग अलग हो सकती थी। ये उपकरण खुद अलग अलग प्लेटों से बना हुआ था, जिसे घुमाने पर धीरे धीरे आकार में ये और सिकुड़ने लगता था। और जब लोगों के पैर की या हाथ की उंगलियों को इसमें डाला जाता था और घुमाया जाता था, तब ये इतना ज्यादा घूमती थी कि धीरे धीरे दर्द से उस इंसान की उंगलियां उखड़ जाती थी। और जबकि ये डिवाइस मुख्य रूप से हाथ और पैर की उंगलियों के लिए उपयोग में आता था, इनसे पैर के घुटने और हाथ की कोहनियां भी कुचली जा सकती थी। उसके अलावा इसका एक और रूप था जिससे इंसान का सर भी टुकड़े किया जा सकता था। ये इतना ज्यादा भयानक था कि इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता था। शुक्र है कि ये डिवाइस अब आम नहीं है, लेकिन मध्यकाल में ये बहुत ही लोकप्रिय थी। और जबकि ये सभी यातनाएं मध्यकाल में बहुत ज्यादा आम थी, हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज के समय में इन सब पर प्रतिबंध लग चुका है, और जिन पर नहीं लगा है उन पर बहुत जल्दी लग जाना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी इन सब के बारे में क्या राय है। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद अलर्ट का बटन दबाएं।